आप ही के चैनल के माध्यम से एक बयान मैं यहाँ के राजेश राणा का देखा था जी। कि बोल रहे थे सम्राट चौधरी के माथे में खुजली है इसलिए वो जो है मुरेठा बांध के रखते हैं। मैं राणा से ये कहना चाहता हूँ पहले उसके हैसियत में आ जाइए, फिर उसके बारे में बोलना शुरू कीजिए, नहीं तो मत बोलिए। और खुजली है या क्या है, ये 24 और 25 के चुनाव में पूरी बिहार से लेकर देश को दिख जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के पूरे भारत में राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर है। बिहार और उत्तर प्रदेश कहते हैं कि दिल्ली का वो सशक्त माध्यम और रास्ता बनता है जहां से राजनीतिक चर्चाएं काफ़ी गर्म और काफ़ी संवेदनशील मानी जाती है। खास बिंदु पर हमारे साथ बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता श्रीकांत जी से जुड़ेंगे और समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में राजनीति इस वक्त कर रही है उसका फ़ायदा 2024 के लोकसभा में चुनाव में कितना होने वाला है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने नित्यानंद राय के नेतृत्व में एक बड़ा सम्मेलन किया, यदुवंशी सम्मेलन, जिसमें कहा गया ये चीज़ें कि यादव की एक बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी में आ गई। तो आप ये बताइए कि ये जो दावा किया गया है बड़ी संख्या, अब विपक्ष जो सरकार में है जहां राजद और जदयू है वो कहती है कि नहीं, ये सिर्फ झूठा एक अभिलेख है, रिकॉर्ड है। पूरी बिहार से, चाहे सीमांचल लीजिए, चाहे उधर दरभंगा ले लीजिए, कोने कोने से यादव समुदाय के लोग बाबू सभागार पहुँचे और 21,000 सदस्यता ग्रहण किए वहाँ पे। दूसरी बात, राजद वाले कहते हैं हम माई समीकरण है। अरे माई समीकरण तो भारतीय जनता पार्टी में भी है, नित्यानंद राय यादव जी और शहनवाज हुसैन जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, ये भी तो मेरा माई समीकरण ही है ना। एमवाई को लेकर के राजद का एक बड़ा बयान हमेशा रहा है कि एमवाई समीकरण राजद के पक्ष में रहा है, यानी मास पॉल जो है वो हमेशा यादव के पक्ष में रहा है। पहले रहता था, अब यादव समुदाय के लोग और मुस्लिम समुदाय के लोग, युवा समुदाय के लोग, युवा भारतीय जनता पार्टी की ओर झुक रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी, हाँ, यानी कि नित्यानंद राय के नेतृत्व के चलिए, एक अररिया के खुसरूपुर के जो कि यादव नया युवा यादव मुखिया है गुड्डू यादव जी, वो 1600 वोट से जीते हैं, वो भी सदस्यता ग्रहण किए बाबू सभागार में। कोने कोने से लोग पहुंचे थे। दूसरी बात, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो तो साफ देख रहे हैं, इतना सठिया गए हैं, इतना सठिया गए हैं कि विधानसभा में क्या क्या बकते रहते हैं। तो पहले उसको जाके कहीं जो है ना मेंटल हॉस्पिटल में इलाज कराने की काम है, फिर राजनीति की बात करें। अच्छा, एक चीज़ ये देखी जा रही है कि लगातार आप जो कह रहे हैं कि यादव का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, तो आप ये बताइए कि भागलपुर को लेकर के क्या अभी विचार चल रहा है? हालांकि अंतिम समय में कुछ और निर्णय होना है, आपको लगता है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई यादव का उम्मीदवार होगा? देखिए, अगर कोई कह रहा है कि मैं यादव का उम्मीदवार रहूँगा तो ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व जिसको उम्मीदवार बना के भागलपुर से भेजेगा, मैं उसका सम्मान करूंगा। अच्छा, बिहार में किसानों को लेकर के केंद्र की तरफ से क्या क्या चीज़ें चलाई जा रही है, कितना किसान खुशहाल हो रहा है? चूँकि आप प्रदेश प्रवक्ता हैं किसान मोर्चा से। किसानों को लेकर के जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी साल में 6,000 रुपया 2,000 करके दे रहे हैं। बीज में जो है, बीज के उत्पादन में अच्छा बीज दे रहे हैं, उसका जो है जो कि सब्सिडी भी दे रहा है, गैस में भी दे रहा है, चारों तरफ सब्सिडी ही सब्सिडी और लाभ ही लाभ है। मतलब किसानों के लिए भी काम किया जा रहा है। हाँ। अच्छा, शहनवाज हुसैन के बड़े करीबी हैं आप, ऐसा माना जा सकता है कि शहनवाज हुसैन को टिकट मिल सकता है 2024 के चुनाव में? मैं एक बार पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व जिसको भी टिकट दे के भेजेगा, भागलपुर की जनता सम्मान के साथ उसको दिल्ली भेजने का काम करेगा। और शहनवाज जी तो पहले भी उम्मीदवार हैं, अभी भी पहला हक उसका है। भागलपुर हर जगह भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बनाएगी और अपनी तादाद दिखाएगी, जो कि बिहार से लेकर देश की जनता को देखने के लिए मिलेगा। देखिए, ये श्रीकांत जी थे जो कह रहे थे कि बिहार में यादवों का जो एक समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी का भी समीकरण है। अगर कोई राजद ये सोचती है कि केवल एमवाई का समीकरण लालू यादव की समीकरण है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नित्यानंद राय के नेतृत्व में यादव, शहनवाज हुसैन के नेतृत्व में मुसलमान राजद की तरफ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ बड़ी संख्या में लोग सदस्यता ग्रहण करके इस बात का संकेत दे रहे हैं कि 2024 के चुनाव में मोदी जी को तीसरी मर्तबा फिर से प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की जाएगी।